बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, भारत ने अपनी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। किसी वक्त भी हुक्म दिया जा सकता है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले भारत की वजारत खारजा ने अपना जो मीटिंग हुई है मोदी के घर पे, उसका एलामिया जो है वो जारी कर दिया है। नाज़रीन, बड़ी अहम बात, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि भारतीय फोर्सेस को अलर्ट रहने का कह दिया है और पाकिस्तान के हाई कमीशन के अमले को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, भारत ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया है कि आपके पास 48 घंटे हैं, 48 आवर्स, आप भारत छोड़ दें। नाज़रीन, भारत ने सिंतास मुआहदा जो है वो भी मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानी के हाई कमीशन के जो एडवाइजर हैं, उनको भी मुल्क छोड़ने का भारत ने हुक्म दे दिया है। अगले 48 घंटे, इस वक्त से लेके अगले 48 घंटे बहुत अहम, बहुत क्रूशल, बहुत खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो साथ है वो क्या कह रही है, रीडिंग्स क्या कह रही है, जायचा क्या कह रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको सुनते हैं, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट, इनसे ही जानते हैं सिनेरियो क्या बन रहा है। भारत ने अपनी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। क्या होने वाला है? उसामा साहब, मूवमेंट टू यू सर। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो ये है कि ये टेक्निकली काफी हम इस टाइम समझ लें कि सीरियस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और जिसके भरपूर होने के भी चांसेस हैं। और ये जो सूरत हाल है, अभी मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन तो अभी पार्लियामेंट्स में और दोनों ममालिक की पार्लियामेंट में शोर शराबे और फ्लक्चुएशंस और इस तरीके के मामला रहेंगे। ये अभी तो इनकी अपनी मीटिंग हुई है, अब ये इंडिया कल परसों 2 दिन, क्योंकि इनके पार्लियामेंट हाउस में मौन जाएगा और पाकिस्तान के भी तो पार्लियामेंट में थोड़ी सी गर्मा गर्मी और इमोशनल तकारीर और पूरी एक बयानिया नजर आएगा जो बनाया जाएगा। और जिस पे मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, इंडियन फॉलोअर्स हैं या पूरी दुनिया में जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो इस सिनेरियो को समझें कि प्रेडिक्शन की हद तक तो हम दे चुके, और वो तो करीब करीब अब आपको इस मई तक और मामलात में हमने जाना ही है, चांसेस बढ़ चुके हैं। ये वही जंग है जो हमने कह रहे थे कि आपको कभी हमें हर तरफ से ही आनी थी। अफगान बॉर्डर आपको पता है अभी तक हॉट चल रहा था, तो अब ये साइड भी हॉट होने को है। लेकिन इसका अगर पहला बेहतरीन रीजनिंग जो जहां अटैक की समझ आएगी, तो वो ये समझ आती है कि फौरन ही गिलगित बल्तिस्तान की साइड को और जो आपका आजाद कश्मीर है इस साइड को ब्लॉकेड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि चाइना जो सी पैक और फिर गवादर तक पहुंचने के ख्वाब देख रहा था, उसका एक तो वो रास्ता बंद किया जाए। क्योंकि फ्यूचर में चाइना यमन के हौसियों के पीछे भी मिला, चाइनीज माल जो है वो हिजबुल्लाह के पीछे भी मिला, तो वो समझते हैं कि ईरान तक की रसाई जो है वाया चाइना, जितनी भी इसराइल के इस टाइम बरसरे पैकार जो फाइटर्स हैं, चाइना की जो मदद उनके पीछे मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरियों से ही कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी। तो टेक्निकली ये इसराइल की माँ पे इंडिया को प्ले किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि चलो जी, पाकिस्तान तो एक छोटा मुल्क है आबादी के हिसाब से या जमहूरी एतबार से, लेकिन ये तो सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क है। इसको क्या हुआ, इसकी अवाम को समझना चाहिए कि इनकी हुकूमत जेडी वैंस का इधर बैठना अचानक वो जैसे पिकनिक मनाता हुआ आ गया हो, मतलब कम ऑन यार, बच्चे ना बनाए। आप उधर यमन के हौसियों पे भी कुछ दिन पहले इतनी तेज बमबारी करते हैं और कहते हैं कि चाइना ने उनको वो दिया हुआ है अमेरिकी बैड़ी बेड़े स्कैन करने के लिए जो डिवाइसेस, और उनको जैसे कहते हैं ना रिडार्स,
और सेम टाइम पे आप ये क्लेम करते 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 अचानक पहुंचते हैं इंडिया, जहां अभी तक आपके वैसे दिखावे के मामला, वो जो टैरिफ्स के और दूसरे कोई इतने अच्छे नहीं है अभी, बल्कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था और बकरे अपने लेन देन कर रहा था। ये अचानक इतनी मोहब्बतें जो जागी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उधर पेट्रोल शुरू हुई है ताइवान के पानियों में, चाइना की, और इन्होंने जापान में अड्डे लगाए हैं जाके। पहला इनका बैटल ग्राउंड उधर है जापान, और उधर ताइवान को बना के अमेरिका चाइना को वहां टाइड अप कर रहा था। फिर बांग्लादेश में चाइना ने पोर्ट मांगी है इंडिया के उसको टाइड अप करने के लिए। अब घूम फिर के, क्योंकि इंडिया लद्दाख वाला जो मामला है, जो अभी इनका वो इतना जबरदस्त नहीं था, उसको यूज करते हुए पब्लिक सेंटिमेंट एंटी चाइना जो बिल्ड हुआ था और एंटी पाकिस्तान भी बिल्ड हुआ था, तो ये अब उसको बेचने जा रहे हैं अमेरिकी हाथों में, बेसिकली इंडियन जो इस टाइम की हुकूमत है या मोदी सरकार। तो पब्लिक को समझना चाहिए, जो हमारे इंडियन फेलोज या फैन सुन रहे हैं, उनको पता है कि हमारी भी गलत बात होती है तो हम अपनी हुकूमत की भी करते हैं, और किसी को भी जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक समझ आती है उसी एंगल से बात करते हैं। ये कोई प्लांटेड या वो जैसे कहते हैं इनका मेजर गोदावारिया लगा होता है, पूरी एंटी चाइना कैंपेन कर रहा होता है, पूरा पता चल रहा होता है कि तू भी ये जो इतनी व्हाइट बोर्ड पे हकीकतें पढ़ा रहा है, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, तू सिर्फ ज़हन साजी कर रहा है। सेम एज इट इज, मेरी अगर ये बात गलत है, जो मैं फाउंडेशन बता रहा हूँ, आपके लॉजिकल ब्रेन उसकी खुद गवाही देंगे, जो मैंने सिनेरियो बताया है कि जितना भी इस टाइम इसराइल रेजिस्टेंस में असला या चीजें यूज हुई हैं, या वो रशियन था या वो चाइनीज था, और पीछे ईरान था, तो अब ईरान और चाइना का एक ही नुक्ता मिलाप का था, वो गवादर की जगह थी, बलूचिस्तान था मान लो, और उसका सी पैक मंसूबा भी चाइना का ही गवादर तक पहुंचने का था। अब अगर अमेरिका को अपनी एग्जिस्टेंस इस खिते में रखनी थी या करनी थी, ईरान को टाइड अप करना, उनके रास्ते बंद करने, तो चाइना का रास्ता बंद करना है। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो इस टाइम जो है चाइना की कोर्ट में जा चुके थे। टेक्निकली चाइना ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी शुरू कर दी थी। चाइना ने वो, बल्कि आपने पिछले दिनों याद है वो कौन सा कॉर्नर था जहां सारे बॉर्डर मिलते हैं चाइना का और उसका, हमने प्रोग्राम भी किया था, जहां से एंट्री बनती है किर्गिस्तान का, कि पता नहीं कौन से मुल्क का, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान नहीं, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान का, वो इतना सा वो बफर जोन था, अ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और इनके दरमियान में कोई एरिया था। वो प्रॉपर रास्ता है इधर आने का, इस साइड पे आने का, तो उससे चाइना की कनेक्टिविटी, तो उस नुक्कड़ पे ये सब होना ज्यादा लगता है कि उस नुक्कड़ से एक तो चाइना को कट ऑफ किया जाए प्रॉपरली, बहाना बनाया जाएगा कश्मीर का, नाम लिया जाएगा कश्मीर का, फसाद पड़वाया जाएगा हिंदू मुस्लिम, और खून बहेगा हम इंडियन और पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, यहाँ के लोकल वासियों का, और गोरा अपनी गेम खेलेगा फिर दोबारा इतने 100 साल बाद अगेन। वो इसको अपनी, असल में ये चाइना अमेरिका की जंग है, जिसको बनाने के लिए अब अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, मार्क माय वर्ड्स, they are actually playing like a puppets in the hand of Americans, और तारीख इनको बताएगी। और हो सकता है कि ये इंडिया में इतनी रेजिस्टेंस, हिंदू मुस्लिम फसाद इतना फूट जाए अभी कि इनका हेड ऑफ स्टेट, इनका भी कोई ना कोई चेंज होना है। तो मोदी साहब अपनी भी तैयारी करें, कुछ ज्यादा मजबूत नजर नहीं आते बेशक जंग के। अब वो असल ये भी चांस है कि अभी इनका, याद है मैंने कहा था कि इसके जाने के चांस है, तो ये शायद अपनी मजबूती, अपने आप को मजबूत करने के लिए, और उस मामले में डाइवर्जन है पाकिस्तान अटैक और ये सारी कहानी। और अमूमन याद रखिएगा, जब कोई खुफिया प्लान होता है वजीर आजम बाहर होता है, ये तारीख है इस मुल्क, इन मुल्कों की, अपने मुल्कों की तारीख है। और अमेरिकन नायब सदर इंडिया में बैठा है, कैसा मैसेज है? असल में मैसेज जिनको देना है उनको दिया जा रहा है, चाइनीज कान खड़े हो गए होंगे, वो जो अंदर अंदर होते हैं निकल आए होंगे बाहर। असल में ये मैसेजिंग इन बिटवीन देम है।
हम आप तो बलि के बकरे बनने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंडियन फॉलोअर्स है उसको समझना चाहिए कि हमारे भी अटैक हुआ बलूचिस्तान में, हमारे मीडिया ने कितना इंडिया का नाम लिया है। पहले तो ये देखें, पीएलए पे बात हुई, हमने उधर की लोकल तंजीमों पे बात की, क्योंकि ये हमारे वो पुराने जख्म हैं जो इन मुल्कों को तोहफे में हमें मिले हुए हैं मेड के साथ। तो कश्मीर में भी अगर वहां की कोई इस तरह की तंजीम या लोकल उसको किसी ने फंड किया है तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे नहीं डालना चाहिए ये रवैया जो है। उसामा साहब जो बलूचिस्तान वाला वाकया, ट्रेन वाला वाकया, देखिए उसके बड़े क्लियर कट सबूत है, क्योंकि वो जो बंदे जो बीएलए के लोग थे वो अपने इंडियन हैंडलर से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बड़े जो है ना वो प्रॉपर सबूत है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जो 2 बंदे उन्होंने मारे हैं इंडियन आर्मी ने, वो भी उनका झूठ निकला दावा। जो उन्होंने कहा कि ये सरहद पार जो है वो उसके सरहद के करीब, एनओसी के करीब जो उन्होंने मारे हैं, उनका सारा दावा झूठ निकला है। नए जूते पहने हुए हैं, पॉलिश जूते हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं। यार दरअंदाजी होनी थी। आपको क्या लगता है कि वो उनके जूते इतने पॉलिश थे? और वो जो 2 लोगों का दावा कर रहे हैं, उनके घर वालों ने शिकायत दर्ज की हुई है कि हमारे 2 बंदे मिसिंग थे और वो कश्मीरी ही हैं। एनीवे जी, उसामा साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। इंशाल्लाह। जी प्लीज़। जी, जी। इसमें एक नुक्ता और ऐड कर लें कि हमने अब बताया है कि वो जो असला इस्तेमाल हुआ वो अमरीकी था पीएलए के इस ऑपरेशन में जो बलूचिस्तान में। तो हम अमेरिका की वहां भी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं देख रहे हैं और बता रहे हैं। तो इंडियंस को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि ऐसे, और इस्लाम कोई ऐसा इस्लाम हम नहीं जानते बतौर मुसलमान या आप कि हम इस चीज को शरन या इस्लामिकली जायज समझते हैं कि किसी जगह के कोई टूरिस्ट हो वो किसी भी मजहब मिल्लत से हो, बल्कि बकरियां हो, चलो यार उसको भी नहीं मारा जा सकता। हम ऐसे किसी इस्लाम को नहीं जानते। तो प्ले ना हो, मजहबी फसाद की तरफ ना जाए खुदारा, लेकिन अपनी हुकूमत को ट्यून अप करें कि अमेरिका के तलवे चाटने बंद करें। अमेरिका के तलवे चाटने बंद करें और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ये कोशिश करता है तो पाकिस्तानी कौम एक कौम है। ऐसे मौकों पे हम ये डट जाते हैं और भरपूर जवाब देते हैं। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।